मेरा नाम है आयुषी गुप्ता। आज हम इस खास पॉडकास्ट में बात करेंगे सोना चांदी को लेकर के और साथ ही साथ जिस तरीके से ईरान अमेरिका में युद्ध लगातार बढ़ता चला गया, डेडलाइन खत्म हो चुकी है, क्या रहने वाला है उसको लेकर के जानेंगे। लेकिन सबसे पहले सोना चांदी की बात करेंगे। हमारे साथ हैं जाने माने मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। शरद जी, सबसे पहला सवाल सोना चांदी को लेकर के रहेगा, क्योंकि अभी अपडेट है सोना 1983 बढ़कर के 1,63,000 पर पहुंचा है और चांदी भी बढ़ी है। क्या लगता है कि ये दाम ऐसे ही बढ़ेंगे? पहले हल्का सा समझ लेते हैं कि क्यों बढ़े एकदम से, ऐसा क्या हुआ। क्योंकि 28-29 जनवरी के बाद लगातार दबाव था, लोग परेशान थे। तो अमेरिका में 30 साल के बॉन्ड होते हैं आयुषी, तो उन बॉन्ड्स की मैच्योरिटी होती है एक समय सीमा के बाद। तो उन बॉन्ड्स की जो यील्ड होती है, यील्ड का मतलब जो वो बॉन्ड एनुअल रिटर्न देते हैं, वो लगभग 4.7 पे पहुंच गई थी 10 साल वाले बॉन्ड की, और 30 साल वाले बॉन्ड की 5.33 पे पहुंच गई थी। इसको लेके अमेरिका में चिंता जताई जाने लगी। चिंता ये हुई कि वहाँ पर जब आप लोन्स लेते हैं, उधार लेते हैं, तो वो उधार भी बॉन्ड की यील्ड के अनुसार महंगा हो जाता है। तो अब जब लोगों ने घर लेने बंद कर दिए, क्योंकि हाउसिंग लोन वहाँ पर, उसको मॉर्टगेज कहते हैं, वो महंगा होना शुरू हो गया, तो घर की बिक्री बंद हो गई। इधर जो बिजनेस लोन लेते हैं वो लोन लेने भी बंद हो गए, क्योंकि वो भी महंगा हो गया। कुल मिला के हम बात करें आसान भाषा में, तो पैसा महंगा हो गया। इस वजह से अर्थव्यवस्था की, किसी भी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पे लगाम लग जाती है। तो अमेरिकन ट्रेजरी ने ये सोचा कि क्यों ना इन पुराने बॉन्ड्स को हम बाय बैक कर लें। तो उन्होंने पुराने बॉन्ड्स को बाय बैक करके हम नए बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड जैसे जैसे मैच्योरिटी के पास पहुंचता है, ये समझने वाली बात है आयुषु, उसकी जो यील्ड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों को कम समय में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो उन्होंने पुराने बाय बैक करने, जैसे ही उन्होंने पुराने बॉन्ड बाय बैक किए, तो क्या हुआ कि लिक्विडिटी के रूप में बहुत सारे डॉलर मार्केट में आ गए। अब जैसे ही डॉलर मार्केट में आया तो डॉलर कमजोर हो गया, डॉलर की सप्लाई बढ़ी तो डॉलर कमजोर हो गया। अब ये देखने वाली बात है कि डॉलर जैसे ही कमजोर होता है तो सोना चांदी ऊपर जाता है, और डॉलर मजबूत होता है तो सोना चांदी नीचे जाता है। तो बहुत दिनों बाद डॉलर के कमजोर होने की खबर आने से ये आपको एकदम से तेजी आती दिखी है। $4,000 पे हम जुलाई के एंड में खड़े हुए थे। आज हम $4,650, यानी कि भारतीय रुपयों में 1,63,000 रुपए, जैसे आपने कहा। बल्कि स्पॉट मार्केट में तो आयुषी 1,65,000 भी बिक रहा है। तो इतनी एकदम से तेजी इस कारण से आई है। बिल्कुल, ये तो हमने सोने चांदी की बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि ईरान अमेरिका में जिस तरीके से युद्ध लगातार बढ़ता चला गया, हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के शरद जी आपने देखा होगा पूरा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था, और फिर उसको बंद किया गया, फिर खोला गया। अब ईरान, आज जानकारी है कि आज रात भारी भरकम सैंक्शन रहने वाला है, इसको लेकर के अपडेट दीजिएगा। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद है, अभी भी बंद है। अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी करी हुई है, ईरान कह रहा है हमने रोका हुआ है। कुल मिला के खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, कहावत है। मतलब यह है कि वहाँ से ट्रेड बंद है। तो अब आज रात को राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले हफ्ते के एंड में कहा था कि हम भारी भरकम ऐसे सैंक्शंस लगाने वाले हैं। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ईरान दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर सैंक्शंस लगे हैं किसी देश पर तो वो ईरान है। और उस पर अब सोने पे सुहागा और सैंक्शंस। तो आज शाम जब वहाँ पर सुबह होगी, अभी तो वहाँ रात है, तो जब वहाँ सुबह होगी तो इन सैंक्शंस की घोषणा की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या सैंक्शंस लग सकते हैं। ऐसे क्या, क्योंकि ऑलरेडी उनके वो स्विफ्ट में हिस्सा नहीं ले सकते, वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकते, और ना जाने मैं गिनवाऊं तो शायद बाकी का टाइम इसमें चला जाएगा। मुझे लग रहा है नए सैंक्शन जो सबसे खतरनाक मुझे लग रहा है कि जो देश ईरान से डील करते हैं, इसमें चाइना है, पाकिस्तान है, तुर्की है, इराक है, और भी कुछ देश है, पर मुख्य तौर से ये 4 देश हैं। इन देशों के ऊपर भी सैंक्शन लगेंगे। अब इसमें भी चिंता की बात आयुषी ये है कि अगर चाइना पे सैंक्शंस लगा दिए अमेरिका ने, तो ये अमेरिका चाइना के रिश्ते को एक नई निचले लेवल पर चले जाएंगे। और अगले महीने राष्ट्रपति ट्रंप ने शी जिनपिंग से मिलना है। तो ये मीटिंग किस मुंह से वो मिलेंगे, तो ये बहुत ही इंतजार हो रही है इस कदम की। उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने भी कहा है कि आज शाम को हम इसकी घोषणा करेंगे। तो बहुत बेसब्री से इंतजार है, और मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा जो खतरनाक सैंक्शन हो सकता है कि जो ईरान से डील करेगा, यानी ईरान को ये अछूत बना देंगे कि जो भी ईरान से डील करेगा उसके ऊपर हम सैंक्शन लगाएंगे। इंतजार करते हैं, देखिए क्या निकल के आता है। बिल्कुल, और सबकी नजरें उस पर बनी हुई, लेकिन एक सवाल रहेगा कि इससे भारत पर क्या इंपैक्ट रहने वाला है, अगर आप वो समझाएं। देखिए, भारत भी ईरान से डील करता है। ऐसा आपको, जब ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा था तो भारत ने अपने सामान्य रिश्ते दोनों देशों से बनाए हुए थे। तो भारत में चाबहार पोर्ट है, जो जिसमें भारत ने ईरान में, जिसमें भारत ने निवेश किया हुआ है, करीब 1,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया हुआ है। उसके अलावा ईरान से हमारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं, बहुत सारा सामान, केमिकल्स आते हैं, जो सामान आता जाता रहता है। तो क्या भारत भी अब ईरान से बिल्कुल नहीं डील कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अब जब हम बात कर रहे हैं इस समय,
बहुत ज़्यादा ईरान से व्यापार नहीं है, हाँ। परंतु ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है, तो भारत पर भी कुछ ना कुछ तो असर होगा। और आयुषी, जो एक बात रह गई, मैं जल्दी से बता दूं कि सोने चांदी की जब आपने बात करी थी राइट। कि आगे सोने चांदी का क्या होने वाला है, हाँ। तो मैं बता दूं यहाँ दो, क्योंकि शादियों का सीजन और आप देखिए त्योहार भी आने वाला है, जी, दिवाली। तो वहाँ पर गोल्डमैन सैक्स जो अमेरिका की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, उसने ये बोला है कि जो कॉल ऑप्शंस होती हैं, डेरिवेटिव मार्केट, इसकी सट्टे की मार्केट भी होती है सोने चांदी की, ओके। वहाँ पर कॉल ऑप्शंस बिल्ड हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आगे भी तेजी रहने की उम्मीद है। केवल एक मुझे विलन दिखाई दे रहा है यहाँ पर, वो विलन है कच्चा तेल। अगर कच्चा तेल इस समय जो 91-92 के आसपास है, अगर वो किसी वजह से, यानी कोई ऐसी सैंक्शन लगा दी जिसकी वजह से कच्चा तेल पे बुरा असर हुआ, और मान लीजिए वो $100-120 पे पहुंच जाता है, तो भारत पर तो बुरा असर होगा ही, सोने चांदी पे कुछ दबाव आ सकता है। पर इस समय मुझे 70% चांस आयुषी सोने चांदी के ऊपर जाने के लग रहे हैं, 30% चांस लग रहे हैं नीचे जाने के। तो ये मुझे लगा दर्शकों को रहता, हालांकि ये निवेश की सलाह नहीं है, निवेश की सलाह आपको अपने फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लेनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि विश्व स्तरीय चुनौती की अगर हम बात कर रहे हैं तो कनाडाई पीएम ये बोले हैं कि अमेरिका और हमारे बीच जंग के हालात हो चुके हैं। टैरिफ को लेकर के भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, 50% टैरिफ अमेरिका ने कनाडा के ऊपर लगा दिया है, क्योंकि कनाडा ने राष्ट्रपति ट्रंप की बात नहीं मानी। आपको पता है राष्ट्रपति ट्रंप तो कैसे, या तो मेरी बात मान लो, हाँ। वरना उनके साथ हमेशा चलता है धमकी के रूप में। राइट। तो कनाडा के हित में नहीं थे वो जो टैरिफ लगाए जा रहे थे। जैसे उदाहरण के तौर पे जो वो भारत में करना चाह रहे थे कि हमारे कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स आप वहाँ दीजिए। अब देखिए, हर देश को अपनी संप्रभुता, सॉवरेनिटी को बचाने का अधिकार है, ये तो आप मानते हैं। तो कनाडा ने भी ऐसे किया, उसके बदले में लगा दिया। अब 8 सितंबर से कनाडा भी अमेरिका के ऊपर डॉलर फॉर डॉलर, इसको कहते हैं ना, हर रुपए का बदला हम रुपए से लेंगे, वो टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। तो काफी टेंशन कनाडा और अमेरिका। और मैं आपको बता दूं, कनाडा अमेरिका का छोटा भाई माना जाता है, राइट। बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करता है अमेरिका के साथ, और आप बहुत पोरस बॉर्डर है, लोग आते जाते रहते हैं सारा दिन, खाने पीने की चीजों से लेके फ्रूट, वेजिटेबल्स, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, न्यूक्लियर, एनर्जी प्रोडक्ट, कितनी चीजें। $720 बिलियन का आयुषी दोनों देशों का बायलेटरल ट्रेड होता है, और दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है अमेरिका का, उसके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो ये तो अब वो जाने उनके हित में है कि नहीं। राइट। तो ये 3 सवाल थे हमने लिए, लेकिन जाते जाते सोने चांदी पर, क्योंकि आपने कहा कि ये तो आप पे डिपेंड करता है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते नहीं, क्योंकि पिछली बार सोना चांदी अभी पिछले 2-3 महीनों में देखे तो गिरा था और लोग खरीद रहे थे। अब जिस तरीके से दाम बढ़ा है, तो एक आप लास्ट कमेंट दीजिएगा, क्या करें लोग? मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आप लंबे वक्त के लिए आना चाहते हैं, 2 से 5 साल का नजरिया रखते हैं, तो जब जब इसमें करेक्शन आए, आप थोड़ा थोड़ा करके लिख सकते हैं। देखिए, शादी ब्याह जिसके घर में है वो तो लेगा ही, हाँ। शादी तो टल नहीं सकती, शादी की डेट तो पंडित जी निकालते हैं। राइट। तो मुझे लगता है शादी ब्याह वाले तो लेंगे, बस जो निवेश के लिए ले रहे हैं हाँ। वो थोड़ा थोड़ा करके लंबे वक्त के लिए रखें। तो मुझे लग रहा है सोना चांदी यहाँ से और चमकने वाला है आने वाले समय में। बिल्कुल, तो देखिए सोना चांदी चमकने वाला है। अगर आपको ज़रूरत है तभी खरीदें। इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सोच समझ करके मार्केट पर नज़र बना करके रखिए। चलिए, हमारे इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।